नमस्कार। आज से हम लोग प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित खास तौर पर बीएसएससी में आए प्रश्नों का हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया? जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राहुल गांधी। तो नेशनल हेराल्ड नामक अंग्रेजी समाचार पत्र का प्रकाशन जो है पंडित नेहरू के द्वारा 1938 में किया गया था। ठीक है, तो इनमें आपका हो जाएगा पंडित नेहरू, जवाहरलाल। ठीक है? मेघास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में क्या था? तो मेघास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में रहता था और उसने इंडिका नामक अपनी पुस्तक में मौर्यकालीन मगध के बारे में बहुत ही विस्तार से वर्णन किया है। इसमें आपका आंसर हो जाएगा राजदूत। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई और उन्होंने पर्शियन कहाँ से सीखी? तो उन्होंने कहाँ से सीखी? तो देखिए, गुरु गोविंद सिंह जो है ये सिखों के 10वें और अंतिम गुरु ये थे। ठीक है, जिनका जन्म पटना में हुआ था और जन्म के पश्चात वे पटना में 4 वर्ष तक रहे और फिर 1670 में उनका परिवार जो है पंजाब लौट गया। ठीक है, और वहाँ पर जो है चक नन की चले गए 1672 ईस्वी में और वहीं पर उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। ठीक है, चक नन की, जिन्हें आनंदपुर साहिब के नाम से भी जाना जाता है। अमजद अली खान इसको बजाने के लिए जाने जाते हैं? सरोद, सारंगी, सितार और तबला। देखिए, अमजद अली खान जो है यह जाने जाते हैं सरोद के लिए। ठीक है, अबेकस की खोज इस दौरान हुई? तो अबेकस की खोज किस समय हुई थी? ये ग्रीक सभ्यता काल के समय हुई थी। ठीक है, तो ये ग्रीक सभ्यता काल के समय हुई थी और अबेकस का मतलब जो है ये लैटिन शब्द है और इसका मतलब टेबल होता है। ये गलन का एक तरह से पुराना यंत्र है। ठीक है? चलिए अगला देखते हैं, 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया? तो ये आपका हो जाएगा कि 18वीं से 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में जो है जर्मनी पर ऑस्ट्रिया का जो है शासन था। ठीक है? तो किसका शासन था? ऑस्ट्रिया का। भारत के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों की संख्या कितनी आवश्यक है? तो वह है 1/10। ठीक है, कुल संख्या का 10वां भाग। साप्ताहिक पत्रिका शार्ली आब्दो कहाँ से प्रकाशित किया जाता है? यह प्रकाशित किया जाता है फ्रांस से, है ना। ये फ्रांस की साप्ताहिक पत्रिका है और फ्रांस की राजधानी जो पेरिस है वहाँ पर ही छपता है। यह एक तरह से व्यंग्यात्मक पत्रिका है। ठीक है, तो ये पेरिस से। H1N1 क्या होता है? तो ये एक विषाणु है और इससे होता है स्वाइन फ्लू। ठीक है, यहाँ जाना माना साहित्यिक समारोह होता है, कहाँ पर होता है? तो यह जो है जयपुर में होता है। ठीक है, ये राजस्थान की राजधानी भी है और इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 2006 में हुई थी और ये प्रत्येक साल जो है जनवरी के महीने में आयोजित होता है और एशिया का ये जो सबसे बड़ा जो है साहित्यिक जो कार्यक्रम है उनमें से एक है। चलिए अगला है, भूत से संबंधित अवसरों से जड़े प्रतीकों में स्तूप किसका प्रतीक है? किसका प्रतीक है? तो स्तूप जो है वो है प्रतीक है आपका मृत्यु का। ठीक है, इसके अलावा जो है आपका पहला उपदेश धर्मचक्र परिवर्तन का है। जन्म जो है कमल फूल का, तो कमल फूल जो है जन्म का प्रतीक है और अवसर जो है गृह त्याग का। गुप्त वंश का अंतिम शासक था? तो अंतिम शासक जो है विष्णुगुप्त। इसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर कर दिया था? तो दाऊद को जो है खदेड़ने वाला कौन था?
मुगल सम्राट अकबर। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, अकबर के दरबार में कितने रत्न थे? ये तो आप सबको ज्ञात है, 9 रत्न थे। ठीक है। अबुल फजल था, फैजी, तानसेन, बीरबल, टोडरमल, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम खान खाना, फ़कीर अजीमुद्दीन और मुलादो प्याजा। ठीक है, तो ये 9 रत्न थे। गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी? जैसा कि आप जानते हैं कि पहले कौन आया था पुर्तगाली, तो पुर्तगाली यात्री जो है वास्को डी गामा 17 मई 1498 को भारत आया था, जो कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। ठीक है। और वहाँ पर उस समय के जो राजा था जमेरी, उसने जो है स्वागत किया था। तो प्रारंभिक राजधानी जो है वो थी, प्रारंभिक राजधानी कौन थी ना, बाद में गोवा। बैंगनी प्रकाश के रंग दैर्घ्य का प्रास में है, तो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 380 से 400। एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोगी होता है? वो क्या होता है? वो होता है प्रकाशीय तंतु। ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी यात्री, उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि कब होती है? वो होती है 22 दिसंबर को। ठीक है। दो बिंदुओं के आवेश के मध्य बल और, दो बिंदुओं के आवेश के मध्य बल F और के मध्य की दूरी के बीच का रिश्ता है। ये हो जाएगा क्योंकि ये कूलाम का नियम है ना। तो कूलाम का नियम के अनुसार क्या हो जाएगा ये। ठीक है। बल जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी के वर्ग के। ठीक है। चलिए, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो ये हुआ था 1917 में। ठीक है। गांधी जी अफ्रीका से लौटे थे। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? वो है आपका पलास। अब देखिए, जो 583 का 293 से संबंध, वही संबंध 488 का है। चलिए देखते हैं, आप मिलाइएगा थोड़ा। तो, तो देख रहे हो ये चेंज नहीं हो रहा। ये हो रहा है, हाँ बढ़ रहा है। यहाँ पर कितना हो रहा है? 3 का। इस हिसाब से आप 488 का कर लीजिए। ये किस में नहीं है? या नहीं इसमें लिए यहाँ से तो ये मिल गया, ध्यान रखिएगा। एक मिल गया, 8 से एक अधिक। ये देखिए यहाँ पे 5 है, में से 3 कम हुआ तो 2 हुआ, तो 4 में से 3 कम होगा तो क्या हो जाएगा? 1। भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल कहाँ खोली गई? यह खोली गई थी कानपुर नगर में 1873 में। ठीक है। प्राकृतिक रेशम की कितनी मुख्य किस्में हैं? वो है 4। ठीक। कौन कौन है? तो मलबरी है, ईरी है, तसर है और मूंगा है। जालियांवाला बाग कहाँ पर है? तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति है, तो कौन है वो? मुख्य जनजाति जो है रूल्स है। ठीक है। जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो जारवा जनजाति जो है ये अंडमान निकोबार में पाई जाती है। भारत की प्रथम वन्य जीव योजना का नाम था, वो था प्रोजेक्ट टाइगर, जिसकी शुरुआत जो है 1973 में हुई। नीति आयोग का प्रारंभ कब हुआ? तो प्रारंभ हुआ था 2015 में, 1 जनवरी। ठीक है।
पवनार आश्रम के संस्थापक कौन थे? विनोबा भावे। ठीक है? जम्मू और कश्मीर की शासकीय भाषा कौन सी है? वो कौन सी है? तो हो जाएगा डोगरी। ठीक है? जापानी संसद कहलाती है, जापानी संसद क्या कहलाती है? वो डाइट कर। ठीक है? ठीक है? इसके अलावा आप देख रहे हो ये आपका जो है टेस्ट जो देख रहे हो, ये स्पेन के संसद का नाम है। फिर इसके अलावा ये सेजिम है, ये पोलैंड का। और इसके बाद जो आप डेल देख रहे हो, ये जो है आपका आयरलैंड का। ठीक है? चाल किस देश की मुद्रा है? ये है सऊदी अरब की। भारतीय झंडे में चक्र का रंग है, चक्र का रंग क्या होता है? वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो ये किया गया था आपका अरविंदो घोष के द्वारा, अरविंदो घोष के द्वारा। सत्यमेव जयते एक चैत्र प्रायः पड़ता है, किस दिन को पड़ता है? ताकि आप जानते हैं चैत्र जो वहाँ भी होता है दो का। ठीक, तो यह जो है पहला दिन होता है और यह 22 मार्च को पड़ता है। ठीक? सत्यमेव जयते लिया गया है, ठीक, उपनिषद से। ठीक है? मार्च 2016 में गतिमान एक्सप्रेस का परीक्षण यात्रा दिल्ली और इस शहर के बीच हुआ था। वो हुआ था आगरा शहर के बीच। ठीक? इसका उपनाम दवाल है, ये क्रिकेट से रिलेटेड है। राहुल द्रविड़ को दवाल कहा। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर है? तो रेड क्रॉस का मुख्यालय जो है ये जो है आपका जिनेवा में है। ठीक है? इंग्लैंड में जो आनंद मठ के लेखक थे, कौन थे आनंद मठ के लेखक? वो थे बंकिम चंद्र। द ओडेसिटी ऑफ होप किसने लिखी है? तो लिखा गया है बराक ओबामा के द्वारा। समय का वर्णन करते हुए शब्द संक्षेप पीढ़ी का अर्थ क्या है? वो है एनो डोमिनी। ठीक है? शहीदों का दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 30 जनवरी में, दिन 148 सुरंग जी को हत्या कर दी। ठीक है? तो उपलक्ष्य में जो अपने मोबाइल फ़ोन के ना पहुंच पाने का डर कहलाता है, क्या कहलाता है वह? वो होता है नोमोफोबिया। सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित सर्वप्रथम चलचित्र था, तो कौन था वह? वो था पाथेर पंचाली। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर है? वो कहाँ पर है? वो है कोलकाता में। ठीक है? पंचतंत्र किसने लिखा है? किसने लिखा है? वो है विष्णु शर्मा। कौन आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था? वह थे धन्वंतरी। ठीक? आईपीएल क्रिकेट का प्रारंभ कब हुआ था? वो प्रारंभ हुआ था 2008 में। ठीक है? इसमें 8 टीमें भाग ली थी। वेल्स शहर कहाँ पर है? वेल्स शहर जो है ये ऑस्ट्रिया में है। कहाँ पर है? ऑस्ट्रिया में। अब देखिए ये जो आप देख रहे हो पी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर चिन्हों का अर्थ समान है का आयाम है। देखिए ये है विस्थापन का सूत्र होता है इस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी। ये दूरी को दर्शाता है, दूरी का क्या होता है? एल। अब डायरेक्टली आप इसे क्या कर सकते हो? ताकि भौतिकी के नियम इन कणों पर लागू होते हैं जिनका आकार, तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका 10⁻⁶ मीटर से बड़ा। ठीक है? किसी पौधे के किस भाग में मेसोफाइल कोशिकाएं पाई जाती है? तो किसमें पाई जाती है? तो चूंकि ये जो है प्रकाश संश्लेषण की बड़ी भूमिका होती है मेसोफाइल कोशिकाएं,
ये पतियों में पाई जाती है। ध्वनि की गति भी और माध्यम का घनत्व रो मध्य संबंध को दर्शाता है। कौन हो जाएगा इसमें से? जगह भी स्क्वायर विकर्मानुपाती। अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को देश से निकालकर कहाँ भेज दिया था? रंगून। विज्ञान शकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो किया गया था सर विलियम जोन्स के। अंग्रेजों के भारत में राज्यकाल में आखिर से एक पूर्व वायसराय कौन था? वो था लॉर्ड वेबर। ठीक है, उसके बाद लॉर्ड माउंट। लिखित में से कौन एक इटहारी वनस्पति है? कौन है इनमें से? तो आपका हो जाएगा ट्यूट्रिकुलेरिया प्रजाति की जो वनस्पति होती है, ये कीटभक्षी है। आईपीएच द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है, तो क्या मिलता है? बस ये एवं लसरा। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से आगे है। कितना आगे होता है यह? ये होता है 5.5 घंटे का अंतर। दुनिया का सबसे गीला स्थान जहाँ पर है, कहाँ पर है यह? वो है एशिया। ठीक है, अब बात आती है कहाँ पर एशिया में। तो ये एशिया में जो है, आप जानते हैं कि भारत के जो मेघालय राज्य है वहाँ पर मासी नाम और चेरापूंजी है, यहाँ पर बराबर वर्षा होती है। गीला स्थान चित्र में समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखाओं को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो कहते हैं आइसोबाथ। ठीक है, यह एक ठंडी और शुष्क वायु है। कौन है इनमें से? वह है बोरा। ठीक है, आप देख रहे हैं चक्रवात, तूफान, हरिकेन, टॉर्नेडो, साइक्लोन। ठीक है, यह नदी दिल्ली में है। दिल्ली में कौन सी नदी है? वो है आपका यमुना नदी। ठीक है, इरावदी नदी इनमें से जा मिलती किसमें? वो है बंगाल की खाड़ी। ठीक है, नदी का एक उथला विस्तार जो नाव पर या गाड़ी से पार किया जा सके कहलाता है, वो कहलाता है फ्योर्ड। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, वो कौन सा है? वो है ग्रीनलैंड। यह एक संग्रहित फल है। जैसे कौन संग्रहित फल है? तो संग्रहित फल में आपका शहतूत, कटहल, अनानास, बरगद, गुलर, फिर ये सब संग्रहित फल है। इसमें आपका क्या हो जाएगा? शहतूत।